आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से यदि किसी के मकान में, प्लॉट में, ज़मीन में कहीं भी धन गड़ा हुआ है तो उसके क्या संकेत मिलते हैं, इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, पुराने समय में कुछ लोग अपने धन को ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। विशेषकर जो बंजारे हुआ करते, अपने धन को कहीं भी किसी भी एकांत जगह पर या जंगल में किसी का निशान लगाकर वह ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते थे और वहाँ पर कोई वृक्ष या अन्य किसी वस्तु का निशान रख दिया करते थे। तो आज के समय में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई जगह खुदाई करते समय कहीं मटके निकलते हैं, धन निकलता है, सोने चांदी के सिक्के, जेवरात आदि मिलते हैं तथा साधु संत भगत इत्यादि कहते भी हैं कि आपकी ज़मीन में धन गड़ा हुआ है या इस मकान के अंदर धन है। यह जानकर कुछ लोग खुदाई भी करवा देते हैं, लेकिन कई बार जब धन हमारी किस्मत में नहीं होता है तो वह राख या अन्य किसी धातु में परिवर्तित हो जाता है और वह धन हमको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें बिगड़ समय अनुसार उस धन को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम आपको बताते हैं, कई बार इस प्रकार का धन आप किसी तांत्रिक विधि के द्वारा उसको आप ले लेते हैं या उसकी खुदाई करवा देते हैं तो वह बहुत ही घातक होता है तथा वह जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद तथा माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है तो वह धन हमको अवश्य ही मिल जाता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, धन की रक्षा हमेशा नाग देवता करते हैं और वह नाग हमेशा धन के ऊपर कुंडली बनाकर बैठा हुआ रहता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो सर्प होते हैं उन्हें पितरों का रूप माना गया है। इसलिए हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, अगर ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है तो वहाँ क्या लक्षण होते हैं या हमें क्या संकेत दिखाई देते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, अगर हमारे स्वप्न में पुराना मंदिर आभूषणों से भरा हुआ घड़ा या कलश स्वप्न में दिखाई देता है और तथा यह स्वप्न हमें सुबह के समय 3 से 5 बजे के बीच में दिखाई देता है तो हमें अचानक ही धन लाभ होता है या हमारे पूर्वजों का धन हमको प्राप्त होता है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, कई बार हमें इस ज़मीन में जहाँ धन गड़ा हुआ होता है वहाँ जीव जंतु हमें अनेकों प्रकार से संकेत देते हैं, लेकिन हमें उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह हम आपको बताते हैं, जैसे कई बार कुत्ता किसी स्थान पर बार बार बैठता है या गोल गोल घूमकर वहाँ रहता है या ज़मीन के अंदर अपना मुंह मारता है तो समझ लेना उस स्थान पर गड़ा हुआ धन हो सकता है। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, पुराने समय में जहाँ धन गाड़ते थे या बंजारे अपने धन को रखते थे वहाँ पर निशाने के तौर पर एक वृक्ष लगा दिया करते थे। तो इसीलिए यदि किसी वृक्ष के ऊपर बाज या कबूतर झुंड बनाकर बार बार बैठते हैं तो समझ लेना उस वृक्ष के नीचे धन गड़ा हुआ है। इसी तरह नंबर 4 पर हम आपको बताते हैं, यदि आपको किसी विशेष स्थान पर आपको बार बार सफ़ेद या सुनहरे रंग का नाग दिखाई देता है या स्वप्न में भी आपको नाग दिखाई देता है तो आप समझ लेना कि आपका ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना हुआ है और शीघ्र ही आपको अचानक से धन मिलने वाला है। इसी तरह नंबर 5 पर हम आपको बताते हैं, जहाँ ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ होता है वहाँ पर बरसात के मौसम में कभी भी घास नहीं उगती है और गर्मी के समय में उस जगह पर हमेशा हरी भरी घास उगाती है। इसलिए किसी विशेष स्थान पर आपने कहीं भी इस तरह की ज़मीन देखी है तो निश्चित ही आप समझ लेना
उस जमीन के अंदर या उस स्थान पर धन गड़ा हुआ है। इसी तरह नंबर 6 पर हम आप सभी को बताते हैं, आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बट, पीपल, नीम, इन वृक्षों को देवताओं का रूप माना गया है, देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए यदि किसी विशेष स्थान पर इनमें से कोई वृक्ष लगा हुआ है और उसके नीचे सर्प या काली चींटियों का मकान बना हुआ है, चींटियों का घर बना हुआ है, तो आप समझ लेना उस जगह पर धन गड़ा हुआ है। तो इसी तरह आप सही भक्तों के समक्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से जमीन के अंदर गड़ा हुआ जो धन होता है और उसके क्या संकेत मिलते हैं उससे संबंधित जानकारी दी। इसी तरह हम आप सभी के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।